सो हे गाइस, तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे जो दिख रहा है, तो बेसिकली आज मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज आप लोगों से डिस्कस करने के लिए आया हूं कि जो मैं जनरली बहुत काफी आजकल मैं और काफी टाइम से ये चीजें मैं सुनते आ रहा हूं कि सब लोग बच्चे आजकल हमेशा इसी चीज में लगे होते हैं, इसी चीज से डर होता है कि सर अल्टीमेटली सीएस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे है, क्योंकि सीएस का प्रोफेशन जो जिस वे में जिस तरीके से बच्चों के माइंड में अगेन एक डर एक बैठा हुआ है और बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज को लेके बहुत अफेक्टेड है कि सर हमारे लिए किसी भी नेचर का कोई जॉब नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, सीएस का प्रोफेशन ऐसा हो गया, सीएस का प्रोफेशन ऐसा हो गया। ये सिनारियो जो बना हुआ है, सो दैट इज रियली वरीड अबाउट द सिचुएशन। एंड मुझे बहुत इस चीज को लेके बहुत ही बुरा लग रहा था और इवन बुरा लग रहा है किस तरीके से जो लोग एक प्रिडिक्शन और एक ये परसेप्शन समहाउ कहने की बना रहे हैं और बच्चों के माइंड में इस तरीके से जो भी सीएस करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में और दिल में एक जो डर बैठा दिया है। इवन आई डोंट नो कि हो क्या रहा है ये, मतलब क्या चल क्या रहा है, मतलब आप ऐसा क्यों सबको इवन हर एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी कोई भी क्लास होती है, जब भी किसी भी नेचर का, तो हर एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यही सुनने के लिए मिलता है कि सर कि सब लोग ये बोलते हैं जॉब है ही नहीं मार्केट में हमारे लिए। इवन हम सर्च करते रहते हैं बट वी हैव नो वैकेंसी, वी हैव नो वैकेंसी, वी हैव नो वैकेंसी। सर एक्चुअली यही चल रहा है। तो मैं आज ये एक छोटा सा यहाँ पे एक वीडियो में बना रहा हूं, वो जितने भी जो फियर है, जो डर है आपके अंदर और आपके इवन पेरेंट के अंदर, मैं वो निकालना चाहता हूं। एंड मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं कि अभी कई सारे कंपनीज में अगेन वैकेंसीज निकलती हैं और निकल भी रही हैं और आपके आने वाले टाइम में और भी वैकेंसीज रहेंगी। सीएस का प्रोफेशन ऐसे नहीं है बेटा, जो जिस तरीके से परसेप्शन बनाया जा रहा है, जिस तरीके से डील किया जा रहा है, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि सर समहाउ कहीं ना कहीं नहीं है सर। वी हैव अगेन वैकेंसी, रिक्रूटमेंट हो रहे हैं बेटा, यस हो रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है वो मैसेज कोई कन्वे नहीं कर रहे। सबके सब एक नेगेटिव समहाउ कहने के मार्केट में चीजें क्रिएट कर रहे हैं, बट जो पॉजिटिव है नो वन इज गोइंग टू क्रिएट। पॉजिटिव कोई नहीं बता रहा है, सबके सब इसी में बता रहे हैं कि अभी सीएस का प्रोफेशन बेकार हो गया है, कुछ भी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, अगेन 5-10 हजार 15 हजार की जॉब लगेगी। अरे ऐसा थोड़ी ना है। हम यहाँ पे एक ऐसे कोर्स की बात कर रहे हैं अगेन विच हैज ऑलरेडी बीन अगेन एज वी नो दैट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इट्स अगेन यू नो वेरी वेल इट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ये नहीं है कि नो डाउट अगेन इसके कई सारे कॉलेजेस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं सिनारियो है, बट स्टिल वो डर, क्योंकि वो एक्चुअली सोसाइटी में हमारे अगेन डे टू डे लाइफ में समहाउ कहने के स्टूडेंट के माइंड में ये क्रिएट किया जा रहा है, ये क्रिएट किया जा रहा है सीएस वालों के माइंड में। और इस तरीके से समहाउ कहने की बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है, बच्चों के दिमाग में ये चीजें बैठते जा रही हैं, प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं और कई बार वो हो सकता है बहुत सारे बच्चे क्विट भी कर देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल एट द एंड ये सुनने के लिए मिलता है कोई फायदा ही नहीं है, 3-4 साल 5 साल हम लोग टाइम दे देंगे, इट्स ए टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। प्लीज जो इस तरीके से अगेन मैसेज कन्वे कर रहे हैं नहीं करना चाहिए, और अगेन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलिस्टिक चीजें क्या है उनको दिखाना बहुत जरूरी। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, आपको इस प्रोफेशन के लिए जो अगेन जितना मेहनत करना चाहिए, जितने एफर्ट्स लगाने चाहिए, वो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके पास वो कैलिबर नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, तब तक फिर तो आप यही बोलते रहेंगे सर हमारे लिए जॉब नहीं है। तब आप ये 100% बोलते रहेंगे जॉब नहीं है हमारे लिए, एंड यू विल डेफिनेटली क्रिटिसाइज द प्रोफेशन। और फिर अगेन 4 बच्चों का अगेन क्या करेंगे, हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। तो आज मैं अगेन यहाँ पे कुछ कंपनीज के अगेन वो कटआउट यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं, ये देखो क्या क्या यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं। ये देखो आप अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे निकल रही हैं, और पिछले 1 वीक 1 मंथ के अंदर अंदर ये सारी वैकेंसीज निकली हुई है। उसमें से कुछ अगेन फ्रेशर्स की भी होंगी, कुछ अगेन जो एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए भी होंगी। तो वैकेंसी है मार्केट में, वी हैव अ जॉब अपॉर्चुनिटी। ये नेगेटिव एनवायरमेंट, जो नेगेटिव मैसेज क्रिएट किया जा रहा है, अगेन दे शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। ये नहीं होना चाहिए, ये हमेशा, क्योंकि रीजन में इससे
बच्चों के माइंड में नेगेटिव चीजें आती हैं और वो संभव कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि सर हमें क्या करना है, हम इस प्रोफेशन को अगेन हम लोगों ने गलती कर दी ज्वाइन करके, हम लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, वी हैव अगेन डिड ए मिस्टेक। बट अब आपको मैं दिखाता हूं, अब आपको मैं रियलिस्टिक चीजें मैं दिखा रहा हूं और यू विल डेफिनेटली रियलाइज कि ऐसा नहीं है। यू कैन सी द वैकेंसी, यू कैन सी, यस नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, यस यू कैन सी 3 अगस्त की वैकेंसी आपको दिख रही है, 3 अगस्त को ये पोस्ट किया गया है। यस यू कैन सी कंपनी सेक्रेटरी कम लीगल अगेन कंप्लायंस मैनेजर, 4 to 8 years of experience as we know that। yes we have a second again, एक नहीं ऐसे कई सारे आपके सामने मैं अभी प्रेजेंट करने वाला हूं, जस्ट वेट, एक नहीं कई सारे मैं प्रेजेंट करने वाला हूं और देन यू विल डेफिनेटली रियलाइज कि ऐसा नहीं है। ये रहा बेटा, ये रहा, आप देखो यहां पे, ये देखो है, यू कैन सी 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस कंपनी सेक्रेटरी अगेन, you can see again we have again option of company secretary। so how you can say कि सर कंपनी सेक्रेटरीज के लिए नहीं है, how you can say, तो कुछ मैंने आपके लिए, और you can see 0 to 1, तो अब कैसे कोई कह सकता है कि सर कंपनी सेक्रेटरीज के लिए वैकेंसी नहीं है। you can see again DTIDC, you can see we have a lot of vacancies, we have a lot of vacancies and in future definitely 100% vacancies रहेंगी बेटा। but the प्रॉब्लम यह है सबसे बड़ी कि जिस वे में, जिस तरीके से एफर्ट्स आपको लगाने की रिक्वायरमेंट है, उस वे में उस तरीके से आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे, वो आपको लगाना बहुत जरूरी है। ये जो र्यूमर है, यू जस्ट इग्नोर इट। ऐसे कहने वाले हमेशा आपको मिलेंगे, ऐसे कहने वाले हमेशा होते ही होते हैं, ऐसे नेगेटिविटी फैलाने के लिए बहुत मिलेंगे। तो कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन पहले भी अपने आप में उसकी एक इंपॉर्टेंस थी और आज भी है और आगे भी रहेंगे बेटा, आगे भी रहने वाली है। लेकिन ये इस तरीके से जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, प्लीज प्लीज ध्यान रखना, इसको अगेन आप सबको क्या करना है, इग्नोर करना है, इसको आपको इग्नोर करना है। एंड इफ यू रियली वांट टू अचीव, if you really want to succeed then definitely you have to do the same thing and I know very well आप 100% इस चीज को करोगे। तो we have lot of vacancy but according to the vacancy you should have a caliber, you should have a caliber, और वो कैलिबर जो आप पढ़ रहे हैं उससे मिलेगा। जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, आर्टिकलशिप में जाओगे, अगेन वहां से आप गेन करोगे। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आर्टिकलशिप करोगे तो पूरा सीरियस होकर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन बीइंग कंपटीशन होना एक अलग पार्ट है, बट ये बोलना वैकेंसी नहीं है, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो वी हैव अ वैकेंसी, वी हैव नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, इवन यू कैन आल्सो गो फॉर प्रैक्टिस। तो जॉब के लिए यहां पे मैं बात करूं तो वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको अपना कैलिबर डेवलप करना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा। 100% अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, गारंटी श्योरिटी है बेटा। तो आप सबको इन सभी बातों को भूल जाना है, इन सभी चीजों को इग्नोर करना है और अपने सराउंडिंग में कोई भी नेगेटिविटी ना तो फैलाना है ना तो किसी का सुनना है। सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि सर ने बोला है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, मींस है। थिंक पॉजिटिव बट गिव योर बेस्ट, क्योंकि दिस इज नॉट एकेडमिक कोर्स, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। मेहनत बहुत करना पड़ेगा, एक एक चीजों को थोरली पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीजों को डिटेल पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीजों को अगेन रिटेन करना पड़ेगा, और आर्टिकलशिप में हर एक एक चीजों की अगेन एप्लीकेबिलिटी आपको सीखनी है। यदि आपने कर लिया तो फिर अगेन जॉब क्या चीज है, आपके पास बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज हैं, बट हम लोग यही सोचते रह गए कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट थिंक अबाउट द प्रोफेशन, at this point of time just give your best for the profession, at this point of time just utilize your ability for getting something over there, you will definitely get the reward, but right now अभी आपका रिवॉर्ड का टाइम नहीं है, अभी आपको एफर्ट्स की बात है, अभी आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, अभी आपको एफर्ट्स लगाना है। तो आपने लगा दिया तो 100%। तो आज मेरे यहां पे आने का ऑब्जेक्टिव पर्पस यही था। आज इस वीडियो में, इस अगेन इस लेक्चर में, इस वीडियो में बेसिकली यही मुझे बताना था कि इस तरीके से जो चीजें मैं देखते आ रहा हूं, लोग इस तरीके से हमारे प्रोफेशन को संभाव कहने के क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, बट आई डोंट वांट। और फाइनली ये डिसाइड किया कि आप लोगों को मैं दिखाऊं, देखो कैसे वैकेंसीज हैं। तो ऐसे वैकेंसी हैं और रहेंगे भी, बट
इसके लिए कैलिबर, ऐसे नहीं मिलता है जॉब, ऐसे आपको नहीं रखा जाएगा। क्योंकि रीजन मीन जब आप कंपनी में जाते हैं और यदि आपको 25,000 50,000 वन आपको अगेन 1 लाख पे करते हैं तो उसको आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सैलरी को जस्टिफाई करना पड़ेगा, अपने रेम्युनरेशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा। और यदि आपने जस्टिफाई नहीं किया सो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको नो डाउट जो आप चाहते हो वो मिले। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दैट्स व्हाई अपने आप को हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में जस्टिफाई करो। तो पहले अभी जस्टिफाई करो एंड कल फ्यूचर में जस्टिफाई करना, 100% यू विल सक्सीड ओवर देयर। तो ये आज आप लोगों को एक मैसेज देना था कि सीएस की वैकेंसी पहले भी थी, जॉब आज भी है और आगे भी रहेंगी। तो घबराने नहीं है, अपने आप में सिंपल पॉजिटिव सोचना है और अपना बेस्ट देना है बेटा, अपना बेस्ट देना, ये ध्यान रखना। तो ऐसे ही अगेन चीजों को अगेन आपके सामने लाता रहूंगा और ऐसे ही आप लोगों से कई सारी चीजें डिस्कस करता रहूंगा जो आपको मोटिवेट करे, आपको बूस्ट करे और आगे इसी तरीके से मेरा काम है आप लोगों को प्रमोट करना। सो फिर आगे इसी तरीके से चीजों को कंटिन्यू करते हैं। यस, तो तब तक के लिए मेहनत करो, अपना बेस्ट दो एंड यू विल डेफिनेटली गेट द बेस्ट। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।